नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। हम बात करने वाले हैं कि क्या महिलाएं पीरियड्स में पूजा कर सकती हैं। ये एक बहुत बड़ी, आप कह सकते हैं कि लोगों के लिए बात हो चुकी है। कई लोग इसको लेके कई सारे भ्रम अपने दिमाग में रखे हुए हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो टीनेजर्स हो, या चाहे वो प्रेजेंट टाइम में किसी भी एज के व्यक्ति हो। कई सारे लोगों के मन में कई सारे विचार आते हैं। अब हम देख सकते हैं कि इतने सारे विचारों के साथ हम उस समय क्या करें। तो सबसे पहली चीज़ कि क्या महिला पूजा कर सकती है या नहीं। तो पूजा करना कोई गलत नहीं है, क्योंकि पुराने समय में देखा गया था कि महिलाओं को 5 दिन आराम के लिए कहा जाता था, क्योंकि उस समय में बहुत हार्ड वर्क होता था। हम देख सकते हैं कि आज हो सकता है कि हम लोग अपने घर के अंदर आराम कर रहे हैं, हमें कहीं बाहर कोई हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता, लेकिन जो पुराना समय था उस समय महिलाएं कुएं पर पानी भरने जाती थी। इजीली देखा जाए तो जंगल में लकड़ी काटने भी जाती थी, और कई सारे काम खेतों में भी हुआ करते थे। तो महिलाओं को बहुत सारा हार्डवर्क करना पड़ता था। अब उस हार्डवर्क को देखते हुए आप कह सकते हैं कि 5 दिन महिला की जब वो पीरियड्स में होती है तो शक्तियाँ थोड़ी सी कम हो जाती हैं। अब उनके अंदर थोड़ी कमज़ोरी भी आ जाती है, तो उस कमज़ोरी को देखते हुए उन्हें आराम करने के लिए कहा गया, ना कि उन्हें अपवित्र कहा गया। अब कुछ लोगों ने वहीं पे एक अपनी सोच बना ली, एक मिथ्या तथ्य को यहाँ पे जोड़ दिया कि महिलाएं इस समय में पूजा नहीं कर सकती, महिलाएं किसी चीज़ को छू नहीं सकती, वो अपवित्र हो जाती है। महिला तो पूरे घर को छूती है। आप देख सकते हैं कि अगर किसी महिला ने अपने बच्चे को जन्म दिया, अगर वो अपवित्र है तो वो क्यों 1.25 महीने अपने बच्चे को दूध पिलाती है। कई सारी चीज़ें हैं। अगर महीने भर तक एक महिला अपने बच्चे को छुए ना, दूध ना पिलाए, तो उस बच्चे का क्या होगा। आप खुद समझ सकते हैं कि महिला अपवित्र नहीं होती। महिला को इसलिए रेस्ट दिया जाता है कि वो पूरी तरह से आराम कर सके, बच्चा स्वस्थ रहे और महिला को भरपूर आराम मिले, क्योंकि जब महिला स्वस्थ होगी तो बच्चा हष्ट पुष्ट होगा। और जहाँ तक बात है पूजा की, तो हाँ, उस समय एक कमज़ोरी होती है। उस कमज़ोरी को देखते हुए, क्योंकि हम देख सकते हैं पहले जो हार्डवर्क था और पहले जो समय था उसके अकॉर्डिंग इंसान ज़्यादा कमज़ोर हो जाता था और बहुत सारा वर्क नहीं कर पाता था, तो इतना लोड वो नहीं ले पाता था। आज हम देख सकते हैं कि इसीलिए हम लोग घर में बैठे हैं, घर का हल्का फुल्का काम करना है। अगर आपकी तबीयत सही है तो आप काम कर सकते हैं, अगर तबीयत सही नहीं है, वैसे तो इन 5 दिनों में हर महिला को पूरी तरह से आराम करना चाहिए, जिससे कि वो महीने के 25 दिन अच्छे से काम कर सके और अपने परिवार का ध्यान रख सके। तो परिवार का भी कहीं ना कहीं कर्तव्य बनता है कि अगर 25 दिन एक महिला पूरे घर का ध्यान रखती है तो 5 दिन वो भी उसका ध्यान रखे, ना कि उसको ये एहसास दिलाए कि तुम अपवित्र हो, या फिर तुम पूजा नहीं कर सकती हो, या तुम्हें छूने से किसी भी प्रकार की कोई भी मिथ्या जो झूठ है वो ना फैलाए। क्योंकि अगर कोई महिला ऐसी होती तो शायद इस दुनिया का निर्माण, हम कह सकते हैं कि शायद ये जीवन निर्माण बंद हो चुका होता, क्योंकि एक महिला पीरियड्स में होती है, इसी वजह से वो एक बच्चे को जन्म दे पाती है, वो माँ बन पाती है। और एक महिला जब पीरियड्स में होती है तो आप देख सकते हैं कि वो कई सारे रूप में जन्म लेती है। वो बेटियां जन्मती हैं, वो माँ बनती हैं और माँ बन के बच्चों को जन्मती हैं, बेटा बेटी, और पूरा संसार इसी से चल रहा है। आज आप देख सकते हैं कि अगर शायद एक महिला बच्चों को जन्म ना दे तो क्या इस संसार का निर्माण हो सकता है। तो जिस चीज़ से किसी चीज़ का निर्माण होता है उस चीज़ को गलत नहीं कहा जाता। और अगर ये सब गलत है तो आप देख सकते हैं तो हम स्त्रियों की पूजा क्यों करते हैं, क्यों स्त्रियों को हम दुर्गा का रूप कहते हैं, शक्ति का रूप कहते हैं, काली का रूप कहते हैं, चंडी का रूप कहते हैं। तो आज महिलाओं को कई सारे रूपों में पूजा जाता है, और असली पूजा वो है जब आप अपने घर की स्त्री का सम्मान करते हैं, आप अपनी घर की स्त्री की पूजा पाठ करने में मदद करते हैं, आप उसके कामों में हेल्प करते हैं, और या फिर आप उसको कैसे ना कैसे सपोर्ट करके उसे खुश रखते हैं। आज बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत सारा भ्रम इस पूरे समाज में फैला रखा है। तो मैं ज़रूर आप सभी से हाथ जोड़कर ये विनती करती हूँ कि महिलाओं को ये एहसास ना दिलाएं कि वो अपवित्र है, क्योंकि अगर महिला अपवित्र होती तो शायद आप लोग इस दुनिया में नहीं होते। क्योंकि चाहे आप पुरुष हैं, चाहे आप कोई ज्ञानी व्यक्ति हैं, अगर आपका ये मानना है कि महिलाएं अपवित्र हो जाती है तो शायद आप सब अपवित्र हैं, क्योंकि आप सब इसी चीज़ की जननी हैं। अगर महिला पीरियड्स में नहीं होती तो शायद इस सृष्टि का निर्माण नहीं होता। तो जो भी व्यक्ति इस तरह की भावनाएं या इस तरह की भ्रम इस समाज में फैला रहे हैं कि महिलाएं पूजा नहीं कर सकती, महिलाओं को स्थान पे नहीं जाना चाहिए, महिलाओं को कोई ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें झूठ है। महिलाओं को कोई चीज़ छूनी नहीं चाहिए, रसोई में नहीं जाना चाहिए, नहीं,
कुछ चीज़ें केवल इसलिए रखी गई थी कि उनको भरपूर आराम दिया जाए। हम ये नहीं कहते कि उनसे भरपूर काम कराया जाए। उनको इस समय में सबसे ज़्यादा आपके सपोर्ट की ज़रूरत होती है, परिवार के सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो उस समय उनसे दुर्व्यवहार ना करें, उनका सम्मान करें, उन्हें प्यार दें और उन्हें आराम दें, क्योंकि इस समय उनके शरीर में एक बहुत बड़ी कमज़ोरी होती है जो पूरे शरीर को डिटॉक्स कर रही होती है, ताकि वो एक नव जीवन को निर्माण कर सके। और अगर आप देख सकते हैं कि कोई भी महिला पीरियड्स में नहीं होती, तो शायद हम कह सकते हैं कि संसार में कुछ भी नहीं होता। तो आप समझ सकते हैं कि अगर सृष्टि का निर्माण आप सुंदर मानते हैं कि इतनी सुंदर सृष्टि है और हम लोगों से ही है, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें महिलाओं को पूरी तरह से सम्मान देना है, चाहे वो आपके घर की बेटी हो, चाहे बहू हो, चाहे वो भाभी हो, या फिर पत्नी हो, या फिर माँ हो। उनको हर रूप में सम्मान दीजिए, क्योंकि एक स्त्री ही दुर्गा है, शक्ति है, काली है, चंडी है। आज एक स्त्री हर रूप में है जो हर व्यक्ति का ध्यान रखती है, और कहते हैं कि स्त्री के बगैर तो शायद घर अधूरा है। तो हम किसी भी रूप में उन्हें अपवित्र नहीं कह सकते। तो आप सभी को इस चीज़ को समझना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ को, इस पूरी की पूरी मैं बात करना चाहूँगी कि इस पूरी की पूरी वीडियो में मैंने एक ही चीज़ कही है कि स्त्री कहीं भी अपवित्र नहीं होती, उसे आराम की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो अपने अंदर से बहुत बड़ी ऊर्जा एक बाहर निकाल रही होती है। और उस ऊर्जा से आप देख सकते हैं कि जब वो स्त्री, कई जगह आप देख सकते हैं कि स्त्री पीरियड्स में होती है तो उनकी पूजा की जाती है। क्यों की जाती है? कि वो एक नया जन्म देने वाली माँ बनने वाली होती है, क्योंकि कोई भी स्त्री बिना पीरियड्स के किसी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। ये एक साइंटिफिक कारण भी है। तो हम समझ सकते हैं कि चाहे आप साइंटिफिकली समझें, सोशल तरीके से समझें, या आप एक आध्यात्मिक चीज़ को लें, पर एक महिला को कहीं भी अपवित्र नहीं बताया गया। और अपवित्र बताने वाले लोग शायद भूल जाते हैं कि हम उसी महिला की कोख से पैदा हुए हैं। तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें कि महिला कहीं अपवित्र नहीं है, वो सभी जगह जा सकती है, वो पूजा पाठ सब कुछ कर सकती है, क्योंकि अभी पहले जैसा कोई हार्ड वर्क नहीं होता है। पर हाँ, अपने घर की स्त्रियों को इस समय में ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और उन्हें आराम दें। धन्यवाद।